क्या आपको पता है कि मोटरसाइकिल का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि लैंडमाइन इंसान का पैर जमीन से उठाते ही कैसे फट जाती है? क्या आपको उस शख्स के बारे में पता है जिसने अपने सिर पर बालों की जगह गोल्डन चेन लगवाई है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, आपने घर की छतों पर एंटीना लगे हुए देखे होंगे जो सैटेलाइट सिग्नल को पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके दिमाग में एंटीना लगाया गया हो? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में रहने वाले नील हर्बिसन नामक शख्स के दिमाग में दुनिया का पहला एंटीना लगाया गया है जो आसपास की आवाजों को सुनकर उसका सिग्नल सीधा दिमाग तक पहुंचाता है। इस एंटीना की वजह से नील को अपने आसपास घट रही घटनाओं और आवाजों को समझने में मदद मिलती है, जिसके बाद वह इस पर रिसर्च करते हैं। आपको बता दें कि भविष्य में नील की तरह कई इंसानों के दिमाग में चिप या एंटीना लगाया जा सकता है जो एलियंस की भाषा को समझने और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर युद्ध का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बमबारी, शोर और हत्या से जुड़ी तस्वीरें घूमने लगती हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे शांत युद्ध के बारे में सुना है, जिसमें ना तो एक गोली चली और न ही किसी व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई थी? यह अजीबोगरीब युद्ध साल 1984 में डेनमार्क और कनाडा के बीच शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है। इस शांति भरे युद्ध की वजह से एक छोटा सा हंस आइलैंड है जिसके ऊपर डेनमार्क और कनाडा अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस आइलैंड की वजह से डेनमार्क और कनाडा दो अलग अलग देशों के रूप में पहचान बनाए हुए हैं, जो इनके लिए सीमा रेखा की तरह काम करता है। हालांकि डेनमार्क और कनाडा की सरकारों का मानना है कि इस आइलैंड को किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए, जिसके लिए यह दोनों देश सालों से एक शांतिपूर्व युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध में गोलियों के बजाय शराब की बोतलें उड़ाई जाती हैं, जिसमें किसी भी देश के सैनिक की मौत नहीं होती है। इस आइलैंड पर डेनमार्क और कनाडा का झंडा लगा हुआ है, जिसके नीचे दोनों देशों की शराब रखी हुई है। पिछले कई सालों से इन देशों के सैनिक हर साल इस आइलैंड पर आते हैं और अपने देश की ब्रांडेड शराब की एक बोतल यहाँ पर रखकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस आइलैंड पर शराब की बोतलों का जमावड़ा लग चुका है। यही वजह है कि डेनमार्क और कनाडा के बीच चल रहे इस युद्ध को सबसे शांतिपूर्ण माना जाता है, जिसमें खून के बजाय शराब बहा दी जाती है। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी का तांडव फैला हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई परेशान है। हालांकि इस बीमारी के चलते लोगों को अपने रिश्तों की कदर समझ आने लगी है, क्योंकि कई लोगों ने अपने प्रियजनों को इस बीमारी के चलते खो दिया था। ऐसे में जब फिलिस्तीन में रहने वाली 73 वर्षीय रश्मि अल स्वेती को कोविड के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया, तो उनके बेटे को अपनी मां की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। कोविड मरीजों से मिलने या उनके करीब जाने की इजाजत किसी को नहीं होती है। ऐसे में जिहाद अल स्वेती नामक 32 वर्षीय शख्स अपनी मां से मिलने के लिए अस्पताल की दीवार पर चढ़ गया और पाइप के सहारे तीसरी मंजिल तक पहुंच गया था। इस दौरान जिहाद खिड़की के बाहर बैठकर अपनी मां को देखता रहता था ताकि वह खाना पीना समय पर खाती रहे। इतना ही नहीं, जिहाद घंटों तक खिड़की के बाहर बैठा रहता था, जिसकी वजह से उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। हालांकि दिन रात अपनी मां की देखभाल करने के बावजूद भी जिहाद ने अपनी मां को खो दिया, क्योंकि उनकी मां को कोरोना की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में जरूरी है कि हर व्यक्ति कोरोना को गंभीर रूप से ले और बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते, क्योंकि ऐसा करने पर यह वायरस तेजी से फैलेगा और आपको अपनों से दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब लोग रहते हैं जो कभी अपनी पसंद तो कभी फेमस होने के लिए अजीबोगरीब चीजों का सेवन करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो शौक में पूरा का पूरा मोबाइल फोन ही निकल गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल कोसोवो का प्रिस्टीना शहर में रहने वाले एक शख्स ने नोकिया का एक मोटा फोन बैटरी समेत निगल लिया था। ऐसे में जब वह मोबाइल उस व्यक्ति के पेट में पहुंचा तो बैटरी में मौजूद केमिकल की वजह से उसे तेज दर्द होने लगा। ऐसे में उसे अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जहां डॉक्टर्स की टीम ने घंटों तक ऑपरेशन करने के बाद उस शख्स के पेट से मोबाइल फोन बाहर निकाल लिया था। हालांकि उस शख्स ने डॉक्टर या पुलिस को कभी ये नहीं बताया कि उसने ये मोबाइल क्यों निकल लिया था, लेकिन उस मोबाइल को डॉक्टर्स ने 3 अलग अलग हिस्सों में बाहर निकाला था। इस तरह की लापरवाही कभी कभी इंसान की मौत की वजह बन जाती है, लिहाजा आप इस तरह की कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार जरूर सोच लें। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया में कोई भी इंसान अकेले नहीं रहना चाहता है, क्योंकि हर किसी को अपनी खुशी और दुख बांटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए होता है। ऐसे में हर किसी के पास दोस्त और रिश्तेदार जरूर होते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं हैं और आप बिल्कुल अकेले हैं, तो तनाव में जाने से पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा
बनाए गए रोवर क्यूरियोसिटी के बारे में जरूर सोच लीजिएगा, जो पिछले 9 सालों से मंगल ग्रह पर अकेले काम कर रहा है। भले ही यह रोवर एक मशीन है, लेकिन इसे देखकर आप अपने अकेलेपन को दूर करने और उससे हौसला लेने का काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह रोवर हर साल 5 अगस्त को मंगल ग्रह पर अपना हैप्पी बर्थडे मनाता है, जिसके लिए नासा के वैज्ञानिकों ने इसके सिस्टम में बर्थडे की धुन को इंस्टॉल किया है। फैक्ट नंबर 6, ईंट का रॉ मटेरियल तैयार करना और उससे ईंटें बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सोनीपत में ईंट भट्टा चलाने वाले सतीश कुमार ने SNPC नामक एक कंपनी की शुरुआत की और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद ऑटोमेटिक ब्रिक लेइंग मशीन तैयार कर ली, जो ईंट का रॉ मटेरियल तैयार करने से लेकर ईंट बनाने तक का सारा काम अकेले ही कर लेती है। इतना ही नहीं, यह एडवांस मशीन गीली ईंटों को धूप में सुखाने और फिर उन्हें उठाकर एक जगह पर इकट्ठा करने का काम भी बखूबी जानती है, जिसकी वजह से सतीश कुमार को महंगा लेबर चार्ज नहीं देना पड़ता है। इस मशीन की मदद से 1 घंटे में 12,000 ईंटें बनकर तैयार हो जाती हैं, जिसकी लागत कॉस्ट भी काफी कम होती है। फैक्ट नंबर 7, इन दिनों टेक्नोलॉजी बहुत ही आधुनिक हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें दीवारों और बिल्डिंग्स पर बेहद आकर्षक इल्यूजन देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिल्डिंग और दीवारों पर बनने वाले यह इल्यूजन कैसे काम करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह 3D पेंटिंग की तरह काम करने वाली एनामॉर्फोसिस टेक्नोलॉजी होती है। इसकी तकनीकी के लिए LED पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मदद से स्क्रीन पर 3D आर्ट या वीडियो को दिखाया जाता है। ऐसे में जब कोई इंसान इन वीडियोस को देखता है तो एक इल्यूजन सा तैयार होता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि दीवारों पर समुद्र की लहरें उठ रही हैं या फिर बर्ड्स उड़ रही हैं। एनामॉर्फोसिस तकनीकी का इस्तेमाल दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में विज्ञापन के लिए किया जाता है, जो बहुत ही आसानी से ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया में बहुत से लोगों को अलग दिखने की चाह होती है, जिसकी वजह से वह अपने शरीर पर कई अतरंगी तरह की चीजें करवा लेते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने गोल्डन बालों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैक्सिकन रैपर डैन सुर गानों से ज्यादा अपने बालों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इस शख्स ने अलग दिखने की चाह में अपने सिर के सारे बाल कटवा लिए और फिर सर्जरी की मदद से बालों की जगह पर सोने, चांदी और हीरे से बनी चैन लगवा ली, जो परमानेंट रैपर की खोपड़ी के साथ चिपकी हुई रहती है। हालांकि इस अजीबोगरीब स्टाइल की वजह से डैन के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 14,000 से बढ़कर 2 मिलियन तक पहुंच गई है, जबकि इन्हें कई अलग अलग शोज में भी बुलाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि जमीन पर बिछाई जाने वाली लैंडमाइन पर जब किसी शख्स का पैर पड़ता है तो वह चाहकर भी अपना पैर उस जगह से नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसके ऐसा करते ही लैंडमाइन में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोई भी लैंडमाइन इंसान के पैर उठाने पर नहीं फटती है, बल्कि उसी वक्त ब्लास्ट हो जाता है जब उसके ऊपर 5 किलोग्राम से ज्यादा वजन पड़ता है। लैंडमाइन इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि उसके ऊपर पैर रखने वाले शख्स के पैर को गंभीर चोट लगे और वह घटना स्थल से ज्यादा दूर ना भाग पाए, जिसकी वजह से दुश्मनों को पकड़ना आसान हो जाता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लैंडमाइन इंसान के पैर उठाने पर ही ब्लास्ट होती है, क्योंकि उन्हें इस तरह से डिजाइन नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि वर्तमान में लैंडमाइन के इस्तेमाल पर कई देशों में प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी 75 से ज्यादा अलग अलग देशों में 10 करोड़ से ज्यादा एक्टिव लैंडमाइन आज भी मौजूद हैं। इन लैंडमाइन को बीते कुछ सालों में युद्ध के दौरान दुश्मन से बचने के लिए जमीन में लगाया गया था, जिन्हें आज निकालना खतरे से खाली नहीं है। फैक्ट नंबर 10, भारत में वाहन चलाने वाले सभी नागरिक ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने के लिए टोल टैक्स देना होता है, जिससे सड़क और हाईवे बनाने का काम किया जाता है। ऐसे में कार से लेकर ट्रक तक हर बड़े वाहन को टोल टैक्स देना पड़ता है, जबकि बाइक वालों को इस टैक्स से छूट मिल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार बाइक चालकों से टोल टैक्स क्यों वसूल नहीं करती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक खास वजह छिपी है। दरअसल सड़क पर चलने वाले वाहनों से उनके साइज और वजन के हिसाब से टोल वसूल किया जाता है, जो सड़क का एक बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। ऐसे में बाइक का साइज और वजन कार व दूसरे बड़े वाहनों के मुकाबले बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से बाइक सड़क पर ज्यादा जगह भी नहीं घेरती है। इन सब चीजों के अलावा बाइक से सड़क या हाईवे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, जबकि कार या ट्रक जैसे वाहन एक्सीडेंट के दौरान सड़क को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देते हैं। इन सभी वजहों को ध्यान में रखते हुए बाइक चालकों को टोल टैक्स में छूट मिलती है, जबकि अन्य वाहनों से सड़क बनाने और उसे मेंटेन करने का पूरा खर्च वसूल किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।